तो 9:30 का समय हो रहा है और आज हमारी ट्रैकिंग हो रही है उछोला गांव से। दोस्तों वैसे चढ़ाई का सफ़र है और वैसे धूप भी काफ़ी तेज़ लगी हुई है। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सुभाष पहाड़ी और मैं हूं उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो स्वागत करता हूं मैं आपका अपने ब्लॉग में। जो आज का हमारा सफ़र होने वाला है वो होने वाला है हमारा अगस्त्यमुनि से भौर गांव तक। तो भौर गांव में जा रहे हैं हम 10 दिन के लिए। तो भौर गांव छेनागाड़ का ही एक गांव है, छेनागाड़ के इलाके का। तो छेनागाड़ से दोस्तों 3 किलोमीटर का पैदल रास्ता है जो बिल्कुल जंगलों के रास्ते होते हुए खड़ी चढ़ाई है। और ये मेरे कुछ साथी सामान ले जाते हुए। तो ये है भौर गांव का रास्ता। आप देख सकते हो रास्ते पे पथरीला रास्ता है, काफ़ी टूटा फूटा रास्ता, जगह जगह पत्थर गिरे हुए हैं। इन पत्थरों में चलना दोस्तों काफ़ी मुश्किल हो जाता है, फिर भी हम पहाड़ी लोग हैं, हमें तो उनकी आदत होती है। तो ये मेरे साथी हैं जो मेरे साथ 10 दिन के ट्रैक पे चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इनके कंधों पे भी राशन लदी हुई है जो हम 10 दिन तक यूज़ करेंगे जिसका। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है, यहाँ जंगलों के रास्ते होते हुए थे जा रहे हैं। और दोस्तों जहाँ पहाड़ों में बिच्छू घास लुप्त हो रही है, इस गांव के रास्ते पे मुझे बिच्छू घास काफ़ी दिखाई दे रही है। बिच्छू घास को हमारे स्थानीय भाषा में कंडाली कहा जाता है, गढ़वाली में कंडाली कहा जाता है। जिस कंडाली के नाम से हमारी दादी दादा नानी नाना मम्मी पापा हमें बचपन में डराया करते थे कि तू बिगड़ा काम न कर, तेरे पर कंडाल लगाने में। तो यही है वो कंडाली जिसका खौफ हमें बचपन में काफ़ी था। इसका नाम सुनते ही हम पढ़ाई करना शुरू कर देते थे। तो ये है दोस्तों वो कंडाली जिसका नाम है हिंदी में बिच्छू घास। और आप ये रास्ता देख सकते हो, घने जंगलों के बीच से होते हुए हमें जाना है भौर गांव में। और हम पहले भी कभी इस रास्ते पे नहीं आए हैं, पहली बार जा रहे हैं। तो किसी से पता चला था कि वहाँ का लोकेशन काफ़ी प्यारा है, काफ़ी सुंदर व्यू है। तो हम जा रहे हैं भौर गांव में 10 दिन के लिए। तो दगड़ियों हमने अपने साथ पूरा 10 दिन का अपना सामान रखा हुआ है, जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें होंगी खाने पीने की। तो हम इस गांव में 10 दिन तक रहेंगे और देखेंगे यहाँ का व्यू। आपको 10 दिन तक बताते रहेंगे इस गांव के बारे में। तो दोस्तों बने रहना हमारे ब्लॉग में, ऐसे ही हमारे साथ देते रहना, अपने छोटे भाई सुभाष पहाड़ी को अपना सपोर्ट देता रहना। मैं आपको अच्छी अच्छी जगह नए नए गांव दिखाने की कोशिश करता रहूँगा। हमें रास्ते में एक छोटा सा गधेरा मिला हुआ है जिसमें पानी है और हम पूरे रास्ते पानी को ढूंढते हुए आ रहे थे कि कहीं पे पानी का स्रोत मिल जाता। तो दोस्तों ये पानी शुद्ध होता है, हम इस पानी को पिएंगे, पीने के यूज में लेंगे, अपनी बोतलें भरेंगे। तो हम अपने पीने के लिए मेरे जो सहयोगी साथी हैं, वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सहयोगी साथी जो हैं कि मेरे मामा जी हैं, मेरे मामा जी होते हैं और इनके साथ मेरा बिल्कुल जैसे दोस्ती का जैसा रिश्ता है। तो हम इस नेचुरल पानी को पीने के लिए यूज करेंगे। और आप देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, कितना प्यारा लग रहा है। दोस्तों पहाड़ों की बात ही कुछ और होती है, पता नहीं क्यों लोग पहाड़ों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं इन खूबसूरत वादियों को छोड़ के। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि पहाड़ हम चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं तो हमें गर्मी लग रही है, वैसे जहाँ पे रुक रहे हैं तो वहाँ पे ठंड हो रही है, क्योंकि यहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा है। चढ़ाई करते समय तो गर्मी ऑटोमेटिक ही शरीर में उत्पन्न हो जाती है। तो आप देखते रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ, पूरे रास्ते का व्यू दिखाता रहूँगा आपको। तो दौड़ियों देख सकते हो आपकी पसीने से लरतर हो रखे हैं और वैसे ही चढ़ाई कर रहे हैं। और मेरे पास भी 3 बैग हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हो मेरी पीठ पे, और एक ये आगे छाती पे और हाथ पे भी ये कुछ रखा हुआ मैंने। और ऐसे ही चढ़ाई करते हुए जा रहे हैं। वैसे ठंडी भी लग रही है और चढ़ाई करते समय गर्म भी हो रहा है। तो देखते हो पहाड़ों में आने का मज़ा ही कुछ और है वैसे। और अभी तक इस गांव में रोड नहीं गई हुई है,
छेनाघाट से ये 3 किलोमीटर है ये गांव का नाम भी काफ़ी प्यारा है, जिसको भौर कहते हैं। भौर मतलब हवा का एक गुब्बारा होता है, जिसको गुम्बार बनता है गोल गोल, जिसे हम गढ़वाली में भौर कहते हैं। शायद इस गांव में वो काफ़ी बने होंगे कभी, जिस पे इनका नाम भौर रखा गया है। पहाड़ों का जीवन दोस्तों काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। अब आप लगा लो कि इस गांव में कोई दुकान भी उपलब्ध नहीं है, और अगर कुछ भी सामान लेने जाना हो तो 3 किलोमीटर दूर आना पड़ेगा, और फिर से 3 किलोमीटर वापस चढ़ाई चढ़ना होगा। तो आप देख सकते हो कितना कठिनाई भरा जीवन होता है पहाड़ों का। जैसे पहाड़ खूबसूरत दिखाई देते हैं, वैसे वहाँ यहाँ का जीवन काफ़ी कठिनाई भरा होता है। और यहाँ सामान पहुँचाने के लिए जो साधन होते हैं वो घोड़े खच्चरों द्वारा किया जाता है, और सलूट है उन घोड़े खच्चर वाले भाइयों को भी, जो कि सारे लोगों की मदद करते हैं। एक तरफ से मदद ही हुआ वो कि पैसा तो इतनी बड़ी बात नहीं होती है, पर आप देख सकते हो इतनी चढ़ाई भरा। और मेरा ये दूसरा साथी भी थक चुका है और बैठ रखा है, वो भी धूप पे। वाह व्हाट अ माइंड। कितनी अच्छी जगह ढूंढी है उसने, चढ़ाई पे धूप में बैठा हुआ है। और अब ये रहा रास्ता जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, और अब यहाँ से तो और ही खड़ी चढ़ाई शुरू हो गई है बिल्कुल। और ये चीड़ का जंगल है, काफ़ी प्यारा जंगल है चीड़ का, और चीड़ का, बांज का, बुरांस का पूरा मिक्स हुआ जंगल है। और ये नीचे एक नदी दिखाई दे रही है छोटी सी, इसका नाम मुझे पता नहीं है, और ये नदी भी जाकर नीचे मंदाकिनी नदी में मिल जाती है। मंदाकिनी नदी की संयोजक नदी है ये। तो दोस्तों ये जो चीड़ का पेड़ है, इसका इंग्लिश में नाम है पाइन ट्री, और पाइन ट्री की जो हवा होती है वो टीबी मरीज के लिए काफ़ी अच्छी होती है। ये चीड़ का जंगल आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और ये नीचे पूरे खेत जैसे दिखाई दे रहे हैं, कोई टूटा हुआ मकान जैसा भी दिखाई दे रहा है एक, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो कभी इन खेतों में खेती की होगी लोगों ने, जो हमारे पूर्वज रहेंगे। आज तो सब लोग धीरे धीरे पहाड़ को छोड़ते हुए जा रहे हैं, फिर भी सलूट करते हैं उन लोगों को जिन्होंने पहाड़ को ज़िंदा रखा हुआ है। काफ़ी प्यारा लग रहा है, और आपको दिखाएंगे हम जिस गांव में हम जा रहे हैं। अभी काफ़ी दूर है ये रास्ता, आप देख सकते हो चीड़ के जंगल से होते होते हुए जा रहा है। आराम हो चुका है पूरा, और ये आप देख सकते हो ये तीनों बैग मैं ही ले जाऊंगा। ये दोनों दोस्तों ने, किसी ने राशन पकड़ी हुई है तो किसी ने बर्तन, और मेरे पास ये तीनों बैग दे दिए हैं। बोल रहे हैं कि ये ही हल्का सामान है, इसको तू ही ले जा। तो करते हैं आगे का सफ़र तैयार अपने गंतव्य की तरफ। तो ये चीड़ के जंगलों से होते हुए, और काफ़ी प्यारा व्यू लग रहा है। नीचे नदी है और हम जंगलों के बीच से होते हुए जा रहे हैं। दोस्तों ये गर्मियों का समय है, तो पहाड़ों में काफ़ी अच्छा लगता है गर्मियों के टाइम पे। यहाँ गर्मी भी, अब पहाड़ों में भी काफ़ी गर्मी पड़ने लग गई है, मगर फिर भी यहाँ की जो हवा होती है, हवा के चलते गर्मी का उतना असर नहीं हो पाता है। और हम आज भौर गांव का ट्रैक कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको भौर गांव का व्यू, और ये रास्ते का व्यू है। मामा उकाल खूब मजा होनी चाहिए, कन मजा होनी उकाल नहीं ये यार। बल क्या दार ऐसी सीढ़ी लेगी नहीं मत हूँ, ये देखा है क्या उकाल की क्या दार ऐसी सीढ़ी लेगी। और अभी तक के इस सारे रास्ते पे जो हमें खड़ी चढ़ाई मिली है वो यहीं से मिली है, और यहाँ से रास्ता और मुश्किल नज़र आ रहा है। जब हमने छेनाघाट से ही शुरू किया था ट्रैक, तो उस समय नदी के किनारे हाँ वो लग रहा था कि ऐसा ही आसान रास्ता होगा। वैसे सुना तो था कि यहाँ काफ़ी
चढ़ाई है, तो अभी तक हमें चढ़ाई मिली नहीं थी, मगर अब लग रहा है कि ऊपर गांव तक हमें चढ़ाई ही मिलेगी। और हमने सामान ले जाने के लिए खच्चर वाले से बात की थी, तो उस भाई ने भी मना किया, कहा कि हमारे पास ऑलरेडी पहले से काफ़ी सामान है, तो इसलिए अपना सामान हम खुद ही ढो रहे हैं और ये कठिनाई भरा रास्ता तय कर रहे हैं दोस्तों, आपको दिखाने के लिए। हम उस गांव में 10 दिन तक रुकेंगे और 10 दिनों तक का आपको प्रत्येक व्यू आपको दिखाते रहेंगे, गांव की विशेषता, गांव के बारे में। और हमारे यहाँ आने का जो मकसद है वो है यहाँ का पलायन देखना, कि ये गांव वाले पलायन करते हैं, क्यों करते हैं, नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। तो 10 दिन तक इसी गांव में बने रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। ये हमारे पीछे खच्चर आते हुए, खच्चर वाले भाई खच्चरों में सीमेंट ले जा रहे हैं। अब तो थकान से बुरे हाल हो चुके हैं दोस्तों, थोड़ा भी नहीं चला जा रहा है, पर फिर भी हम अपनी मंजिल की ओर हिम्मत जुड़ाते हुए चलते जाएंगे। नीचे से गांव का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था कि ऊपर गांव है भी कि नहीं है, और अब थोड़ा सा जान में जान आई है, पता चला है कि 100-200 मीटर ही गांव रह चुका है, और हमें गांव से भी कम से कम 500 मीटर आगे जाना है, जहाँ पे हम स्टे करेंगे। 500 मीटर आगे जाना है हमें गांव से। तो आप बने रहें वीडियो में, आपको दिखाते रहेंगे भौर गांव का व्यू। सो फाइनली दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गांव के नज़दीक। आपका ये है गांव का प्रवेश द्वार, आपको दिख रहा होगा। तो भाई लोगों, हम चले थे वहाँ से 9 बजे, अभी हो रहा है 11:14। तो लगा लो हम 2 घंटे हो चुके हैं हमें, 2 घंटे 14 मिनट। और अभी बता रहे हैं कि गांव से भी थोड़ा और आगे जाना है। तो आप देखो कितना प्यारा मौसम है यहाँ का, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और जंगल के बीच में बसा हुआ ये गांव काफ़ी प्यारा गांव है। आपको गांव का व्यू दिखाते हैं, आप बने रहे हमारे साथ। जय हो, गांव के गेट पे पहुंच चुके हैं। और हमारे सामने जो ये पहाड़ पे दूसरा गांव दिखाई दे रहा है, उधर नदी के पार, ये है उछोला गांव। पिछले महीने हम उछोला गांव में भी रहे हैं, लगभग पूरे 1 महीने। और इस बार 10 दिनों के लिए हम इस गांव में आए हैं। वहीं से इस गांव का पता चला था हमें। आप देख सकते हो, यह है गांव का प्रवेश द्वार, और हम एंटर कर चुके हैं गांव में। गांव में अभी गेहूं की खेती हो रखी है, गेहूं बो रखे हैं लोगों ने, काफ़ी अच्छा लग रहा है। फाइनली पहुंच चुके हैं गांव में जहाँ पे हमने जाना था। ये बैठे हैं दोनों मेहमान। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, और ये है पूरे गांव का व्यू। आप देख सकते हो, ज़्यादा नहीं 10-12 परिवार ही रहते हैं इस गांव में, पर भाई साहब चढ़ाई बहुत ख़तरनाक है यहाँ की। और देख सकते हो पूरे जंगल के बीच में है ये, और हमें ऐसा ही एक शेल्टर बनाना पड़ेगा यहाँ रहने के लिए। तो दोस्तों, बने रहे हमारे ब्लॉग में, ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट हमें देते रहें।
चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कमेंट करें। और ऐसे ही आपको यहाँ के 10 दिन का जो हमारा दिनचर्या होगा वो आपको दिखाते रहेंगे।